पिनाकी के लिए वेट कर ले Sir, he is on the way. should I wait for him because Yeah, he is coming. 5 minutes. हाँ वेट कर लेते हैं ना अपना जयंत बाबू आया क्या No, no. he is not coming he will take from us so then Tanumay must be doing Berapa? Devraj आया Kau dah mana? no he will like Chandan must be doing it Mana? Kamu deh, aku pun tak. Did Krishna spoke to you? no my battery is totally gone my mobile is not working that's it दादा दादा मैं वेट कर दादा सामने सामने अकेले हमें प्रॉब्लम कर लेते हैं ठीक आपका हाथ में क्या हुआ Pinaki da ise. हां अच्छा एक्स फुटबॉलर के साथ खेला था अच्छा ये क्या हुआ आप पिक्चर हो पिक्चर क्या पिक्चर आगे मारा पिक्चर ऐसे नहीं Soalnya kota ada miliar saya ini gitu. इन्हें क्या आ गया Atuh. नहीं इट वाज 7:30 नो वो टाइम ना 7:25. हां हां 5 minutes हां आई केम अहेड अच्छा ये क्या आई वाज इन द आईएलएस ना आईएलएस क्या हुआ नहीं काम से आईएलएस में क्या काम होता है क्या काम प्रेस का क्या है तो ये बोलो আইতে বড় জায়গা আছে আমি বহুত যত্ন করে দাঁড়া দিছি আমার কথা না কত সম্মান কইসা দিতাম তোরে ওই বসি ওই যে গেলে বুয়া আমি তোর ফেলা দাঁড়াম আমার জানলাম তো আমি আইতো আমি এমনি দিছি ওই ব্যাগ আমি এমনি যে যা কেন্দ্র রইছি জরুর সে কোন রইছি ঠিক কথা রইছি खुला देबो हां आगे केक का अक्षर निकल रहा है मामा स्कूल नहीं था मामा स्कूल aja sama pas na ano বুঝা খা বুঝা খা ওই স্ট্যান্ডার্ড কি এটা একটা আমি করে দিচ্ছি সাইড ধরুন লাইভ মেরে দেবো না লাইভ দিয়ে দেবো এটা কোনটা কাজ করে বলো দিও নাই এক্সটেন্ডেবল yang frame angle lagi দাদা হ্যাঁ আমারটা একটু সরাই দিতে এটা দেয়া যাবে দাম ওখানে শিশির আগে দিয়ে দাও শিশির এটা কি দা 60 টাকা আগে দিয়ে 60 টাকা চল লাগা আমারটা আয় না 60 টাকা কত এদিকে দাম শিশিরটা আগে দিয়ে টাইম স্টপ সামনে দিয়ে দাও আর কি সামনে দিয়ে টাইম স্টপ পিছনে নিয়ে আয় এটা মাইক নাই ওটা হাইট কম ঠিক আছে নি বা ওই ওইটা আগে
That's all. দেখি মিডিয়ার হাইট কম হাইট বেশি এটা আছে ওটা রাফরায় ওটা রাফরায় আগে আমি স্নান করে এসেছি। আমি সকালে যাই তো স্নান করে গেছি। না না আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এখান থেকে তো সামনে বাড়ির পুকুরটা না এই তো না অন্য গাড়ি লাইট লাগবে না লাইট এই সাইড পুকুরটা দিয়ে দিল বস মাইতামাই আমি এক হাতে লাইট বস মাইতামাই ফাইটাই লাগাই দেন কাউন্টিং নামাই দাও ওটা বাইকে না আমরা কাম আছে না সবাই নিয়ে Chair for the lady. इनके लिए भी chair करो। ভাই তুমি বসে যাও चलिए शुरू करते सॉरी সামনে গেলে আমরা তুলে দিতে ভাই Good evening to my media friends, print media, electronic media, social media. Today is a joy for us, and we wish and congratulate each and every one of us. And now I would like to invite His Highness, the Chairman of Tipra Motha, to kindly address to the media. Thank you, friends in the media. Sorry for keeping you waiting. I would like to start by very importantly, सबसे पहले मैं अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले अपील करना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि सिमना में 2-3 जगह में, मांडाई में और स्पेसिफिकली तुरा शिखर में कहीं में थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है। मैं मीडिया के थ्रू अपने सपोर्टर्स को, जिसने हमें वोट किया है, वॉलंटियर्स को, सबको बोलना भी चाहता हूँ और वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मैं एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और मैं इसको टॉलरेट भी नहीं करूँगा। जो जीते हैं वो हम हैं आज, जो हारे हैं वो भी तिपरासा है, वो भी हमारे लोग हैं। और ये जो कल्चर है, जीतने के बाद जो पार्टी हारता है उसके ऊपर आक्रमण और उनका ऑफिस तोड़ा जाना और उनके घर में अटैक होना, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और मेरे पार्टी में जो भी ये करेगा मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लूँगा, अगर ज़्यादा किया तो मैं उनको एक्सपेल भी कर दूँगा। लेकिन मैं ऐसे रकम का कल्चर टॉलरेट नहीं करता हूँ। मैंने देखा है जब 2018 में IPFT और बीजेपी आई थी तो बहुत अटैक हुआ था। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब मैंने देखा था कि लोकसभा के बाद बहुत अटैक हुआ था। और आज हम जीते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो हमने झेला है। हम में और दूसरे में फ़र्क होना चाहिए। जो जीतता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, जो हारता है एक दिन वो भी हमारे संग ज्वाइन हो सकता है, हमारे संग ज्वाइन होगा। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन IPFT भी हमारे संग आएगा, एक दिन सब तिपरासा हमारे संग आएंगे। तो उनके घर में, उनके ऑफिसेज में अगर आपने अटैक किया तो मैं एक्शन भी लूँगा और मैं पुलिस को भी बोलूँगा एक्शन लेने के लिए। मैं आपको डिफेंड नहीं करूँगा अगर आपने कोई भी एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट किया। तिपरा मोथा इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तिपरा मोथा इज़ सपोज टू बी अ पेट्रियाटिक मूवमेंट. It is not supposed to be a party which beats up other Tiprasas. I am not going to tolerate this, including any other community, be it Bengalis, be it Muslims, be it Hindustanis. किसी के घर में अटैक होगा तो सबसे पहले मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा और मैं सामने आऊँगा रोकने के लिए। ये मेरा मैसेज है। प्लीज़ ये जो मैं कह रहा हूँ
इसको आप वाइडली पब्लिसाइज कीजिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा का इमेज खराब नहीं देखना चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के बाद त्रिपुरा में पोस्ट पोल वायलेंस होता है। ये पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर अगर ख़त्म करना है तो ये आज से हमको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने ये कोई भी अगर ये कर रहा है, और मुझे खबर मिल रहा है कि 2-3 जगह से हो रहा है, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। सेकेंड, थैंक यू टू ऑल द वोटर्स जिसने हमको वोट किया। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स जो आर्म फोर्सेस में है, जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन में है, बुमा बदौल में है, जो बाहर में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आकर हमें वोट किया उन्होंने, जो यहाँ में त्रिपुरा में डेली वेज अर्नर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने जो हमको हेल्प किया है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ थैंक यू। आपने हमें हेल्प किया, हमारे ख़राब समय में हेल्प किया, किसी ने काम करके हेल्प किया, किसी ने डोनेशन देके हेल्प किया, लेकिन आपने हमें हेल्प किया। अमाउंट बड़ा छोटा, काम बड़ा छोटा नहीं होता है, आपने हमको हेल्प किया, हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। और आने वाले दिन में आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी हम अच्छे तरीके से बैठकर ठंडे दिमाग से कुछ सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि आज जो रिज़ल्ट आया है, मैं पहले से कह रहा था कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये हम 100% मेजॉरिटी में खुद आएंगे। बहुत लोग हमारे जो जीते हैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, फर्स्ट टाइम लीडर्स हैं, उनका परिवार कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, तभी भी वो जीते हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हम लोग के पास नए फेसेस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा एंड एज अ चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा मैं आपको वापस ग्रूम करूँगा अगले इलेक्शन या इसके बाद भी। अब जिस एरिया में हम लोग हारे वहाँ में डबल ज़्यादा काम करके हम त्रिपुरा मोथा को वहाँ में भी पावर में लाएंगे। बहुत अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छा फाइट किया है और नहीं जीते। नकुल जय ने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, तभी भी 63 वोट से वो हारा है। रतन जय ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा। हमारे डेविड मुरा सिंह, कोई कहता था कि मिर्ज़ा कथालिया से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन डेविड मुरा सिंह ने बहुत अच्छा फाइट दिया और एक स्ट्रॉन्ग गढ़ से सिर्फ 300-350 वोट से वो हारा है। यूथ है 33 ईयर्स का, उसको फिर से हम लोग चांस देंगे। जो लोग को टिकट नहीं मिला, हरिंदर रियांग, उसने अच्छा फाइट दिया। हमारे बहुत कैंडिडेट्स हैं जिसने बहुत अच्छी तरीके से फाइट किया है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीता है, लेकिन हम उनको भी बुलाकर ठीक से बात करेंगे और हम एक ऐसा सरकार चलाएंगे जिसमें यूथ को हम प्रायोरिटी देंगे, विमेन को प्रायोरिटी देंगे और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को भी प्रायोरिटी देंगे। एक बात चल रहा है कि सब लोग पूछते हैं कि इलेक्शन से पहले पूछा गया कि हम किसके साथ हैं, सीपीएम के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं। आज ये अनारस चाइना का है या नागपुर का है, आज पूरे त्रिपुरा लोग ने बता दिया है ये अनारस 100% लोकल त्रिपुरा अनारस। मुझे शौक लगता है कि हमारे ही स्टेट के लोग को दिमाग में एक बात नहीं था कि एक पार्टी विदाउट अलायंस नेशनल पार्टी के संग भी जीत सकती है, लेकिन आज हमने करके दिखाया है। जब मैं स्टूडेंट था तो एवरीबडी वुड आस्क मी कि ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा। जब मैं बाहर पढ़ता था, ओ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा, वी डू नॉट वांट टू बिकम नॉर्थ ईस्ट में। सब लोग बोलते थे, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सब लोग बोलते थे, आसाम में भी। हमको और एक त्रिपुरा नहीं होना है, हम लोग और एक त्रिपुरा नहीं बनने चाहते। आज त्रिपुरा से एक रीजनल पार्टी निकला है जिसने विदाउट अलायंस विद बीजेपी, विदाउट अलायंस विद सीपीएम और कांग्रेस अपने दम में पावर में हम लोग आ चुके हैं। और जो पार्टी जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वो या फिर बीजेपी के संग है या फिर कांग्रेस के संग है अपने स्टेट में पावर की। तो हमने भी एक मैसेज भेजा है that you don't want to be another Tripura, but Tripura can also send a message to rest of India. Tripura can also send, the indigenous people of Tripura can also send a message to the whole of Northeast that if your principle is strong, if you're honest, if you're committed, and if you do not compromise, you can win. Because you have to put faith in yourself and on your people, and not on power and not on facilities. We have proved
to the whole of Northeast that a regional party can fight on its own merit and still emerge as victors. ये मेरा बहुत important statement है. आने वाले दिन में we will set up the council, but मैं आज भी इस मन से जो लोग हमारे संग अलायंस में नहीं आए, मैं उनको भी निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे संग बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल. बहुत जगह है सबके लिए, मैं सबको जगह देना चाहता हूँ. जो रीजनल पार्टीज नहीं आए, IPFT नहीं आया, हमने एक दो पार्टीज के बारे में पता करने से मैंने बात किया था, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ. आइए और सरकार का हिस्सा बनिए. ये सरकार आपका भी है, सिर्फ मेरा नहीं. मैं ऐसा राजनीति नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को अलग रख के मैं पॉलिटिक्स करूँ. मैं सब रीजनल पार्टीज को इनवाइट कर रहा हूँ. आइए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट. सबके लिए जगह है, सबको सम्मान से मैं न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण कर रहा हूँ. आप आइए और हमारे संग इस सरकार में शामिल हुई. लास्ट, मीडिया को आप लोग ने, बहुत लोग ने हमको, स्पेशली जो यूट्यूब में है, स्पेशली जो सोशल प्लेटफॉर्म में है, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल सकते, उन्होंने बहुत हेल्प किया है. और मैंने शुरू में ही मैं समझ चुका था कि द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज़ नॉट इन प्रिंट, इट इज़ नॉट इन बिग ऑफिसेस, इट इज़ इन द मोबाइल फोन्स. मैंने इसको माना, मैंने यूथ को पावर, हमने यूथ का पावर समझा और हमने इस प्लेटफॉर्म में हमने काम किया. आई रियली थिंक दैट आपने जो हमको हेल्प किया है, क्योंकि एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं कम्युनल हूँ, एक इमेज बनाया जा रहा था कि मैं एंटी बंगाली हूँ या एंटी एक रिलीजन हूँ या कुछ हूँ. ये आपने अपने मोबाइल से लेकर जो मेरा जो असली चेहरा है मेरा, वो आपने दिखाया. आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा था मेरे खिलाफ 2 या 3 बड़े हाउसेस कर रहे थे, लेकिन जो मुझे जानते हैं, ये जानते हैं कि ये जो ADC काउंसिल बनेगा, इसमें ना मुसलमान को कोई खतरा है, ना हिंदू को खतरा है, ना क्रिश्चियन को, ना बुद्धिस्ट को. इस काउंसिल में ना कोई बीजेपी जो करता है उसको खतरा है, जो CPM करता है उसको खतरा है, जो IPFT करता है उसको खतरा है, जो कांग्रेस करता है उसको खतरा है. ये काउंसिल सबके लिए है. ये काउंसिल बंगाली के लिए भी है. ये काउंसिल में मणिपुरी जो है, हिंदुस्तानी से, जो TTADC से हमारे 19 ट्राइब से बाहर है, ये उनके लिए भी है. और हमारे 1 या 2 जो स्मॉलर ट्राइब्स है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कमिटमेंट दिया था आपको कि आपको लाएंगे सरकार में, वो भी मैं बैठकर ठीक से करूँगा. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी दिस क्वेश्चन. newly elected मीटिंग হবে কবে আপনাদের পার্টি? कल वी आर गोइंग टू सिट डाउन विद ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव won and who have not won. उसके बाद वी विल टेक अ डिसीजन. महाराज 2 सवाल हैं. एक है, इस जीत की अहम वजह क्या है, और दूसरा है, क्या आने वाले जो चुनाव हैं इसमें भी क्या आप लोग लड़ाई के मैदान में आएंगे? देखिए, मुझे एक बात है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ. अभी एक इलेक्शन ख़त्म हुआ है, इस इलेक्शन ने हम सबका एकदम हलवा टाइट कर दिया. ठीक है, अभी आप दूसरा इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं. पहले ये जो सरकार आएंगे ठीक से चलाना होगा, क्लीन ट्रांसपेरेंट चलाना होगा. तो हम सोच रहे हैं कि कैसा डिलीवर करे पब्लिक. आपका पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था, इस जीत की अहम वजह क्या है? इस जीत की अहम वजह ये है कि इस इलेक्शन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बीजेपी ने मुझे अटैक किया. बीजेपी ने, मतलब पूरा पार्टी नहीं, लेकिन 2-3 लीडर्स अटैक किया पर्सनली नाम करके. CPM ने मेरी माँ को कुछ भला बुरा कहा. कांग्रेस ने कहा कि हम AC रूम पॉलिटिशियन हैं, अगर मुझे थोड़ा सीट से ज़्यादा मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे. सब ने मुझे, सोनिया गांधी को मैंने गद्दारी किया है, सोनिया गांधी के संग. तो मैंने किसी के खिलाफ पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने पॉजिटिव कैंपेन किया. मैंने ना देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने विप्लव जी के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने मानिक बाबू के खिलाफ कुछ बोला, ना मैंने राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला. मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ. हमारी आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी ना राइट की तरफ जाती है ना लेफ्ट की तरफ जाती है. हमारी एक इंडिपेंडेंट व्यू है और हम उसमें चलें. तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो सपोर्ट मुझे मिला है विमेन से, जो यूथ से मिला है, जो मदर्स से मिला है, जो माँ से मिला है,
वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने नफ़रत की राजनीति नहीं की, हमने पॉजिटिव राजनीति की। और जिसने नफ़रत की राजनीति की, नाम बक के सोशल मीडिया में आधा अनारस मुझे बनाकर, उन्होंने अपना समय नष्ट किया। अगर वो लोग यही समय अगर अच्छे बात में करते, यूनिटी के बारे बात करते, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में सबका प्रशंसा की, लेकिन इन्होंने सिर्फ नेगेटिव बात की। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ने उसी को चूज़ किया है जो यूथ भी है, फ्रेश फेस है, और वो नेगेटिव नफरत की राजनीति नहीं करता। Possibly obstacle उनसे कभी होगा Pardon? obstacle See, that is the governor's prerogative. I'll have to call on His Excellency the Governor. I will call on the Governor after I meet all my candidates. Some of them are staying very far, you know. Some of them are in Kanchanpur, some of them are in Unnukuti, Rahima Valley, in Sabroom. Our party is one from, just now Animesh is coming from Ashrambari, Halahali. No, Kulaicham. Kulaicham, I'm sorry. Ashrambari Zanata Babu. हाँ. So we've got people who won across the state. हम लोग का जो footprint है, it is not only in Agartala and in and around West Tripura. It is across the state. So when they come, we'll sit down with them. We also have to meet our candidates who have not won. उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, और then we will take a decision. That is very important. पावर में आप लोग आ चुके हैं एडीसी के पहली पावर में नहीं आए हैं, पावर हो चुकी है। में जिस दिन ओथ होगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ बताइए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। पहला तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, और दूसरा व्हाट अबाउट ग्रेटर तिप्रालैंड? Greater Tipraland is a commitment to the people, and we are not going to compromise on our commitment to the people. That's why we have said that we are going to stay. मैंने देखा है कि इलेक्शन के पहले आंचलिक पार्टी लोग कुछ और बोलते हैं, इलेक्शन के जीतने के बाद कुछ और बोलते हैं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ, मैंने हमेशा हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अगर आपको पावर में आप आने के बाद आप जो कमिटमेंट देते हैं उसको नहीं रखते हैं, तो आप गिरते हैं, या फिर आप तब गिरते हैं जब आप अहंकारी हो जाते हैं। 2018 में आईपीएफटी पावर में आया, 2019 में आईपीएफटी लोकसभा इलेक्शन में एकदम शून्य हो गया। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने भी देखा है कि जब टीयूजीएस पावर में आया था, या 2000 में जब आईपीएफटी टीटीएडीसी में आई थी, तो विद इन 2 इयर्स प्रॉब्लम हो गया। तो मैं जो गलती पहले हुआ है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्लीन और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। इसके लिए हमको अपना आइडियोलॉजी में रहना पड़ेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली हमको अपना जो सरकार है जब आएगा, हमको अहंकार बन के नहीं करना। हमारे ऑपोजिशन में कोई भी हो, बीजेपी हो, आईपीएफटी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उन सब से भी बात करना पड़ेगा। इसके लिए मैं उन सबको भी उनसे भी बात करके मैं ये गवर्नमेंट चलाना चाहता हूँ। और जो बॉडी लैंग्वेज है, एक सरकार का बॉडी लैंग्वेज भी होता है, नेता का एक बॉडी लैंग्वेज भी होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। लाल बत्ती में 15-20 पुलिस सामने आगे करके घूमने से टीटीएडीसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। टीटीएडीसी का डेवलपमेंट जब होगा जब हम अकाउंटेबिलिटी लोगों को दें, मीडिया को दें और सबको दें। तो ये लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। So in 2019 you left the Congress party, and in December TIPRA was formed As a NGO. Yeah, NGO, and later on it was made a political party. In less than 1.5 years, TIPRA has won the district council election. Do you want this narrative to be taken across the Northeast and the other states, that the regional party can win the election without national party's help? I'm highly inspired by the movement which took place, where if you see what India Against Corruption happened, then if you see what happened in 1959 after the Mautam, many of you all may not realize this, but Mautam was a famine in Mizoram, and there was an organization which worked for the people who were suffering during the famine. Later they transformed themselves into a political party which is in power. We also worked very hard during the corona, and I think if we had just formed a political party, nobody would have come with us. But because we worked for the people during the pandemic, because we worked for the people and raised the people's voice for the CAA and went and filed a case in the Supreme Court. If you will be surprised to hear this, but apart from TIPRA and INPT and TPF and a few other regional organizations, Joint Action Committee,
nobody actually opposed CAA in Tripura. The Congress did not oppose CAA in Tripura. I didn't see a single protest by the Congress in CAA. I was shocked that even the Communist Party did not oppose CAA. When they were protesting all over India, in Tripura, they did not oppose it. So I would like to say that the journey of Tripura, the reason why Tripura has been successful is because it did not look at all problems as political, but looked at some problems as social, some as existential, some as cultural, some as a point of identity. So, what are going to be your priority? Because if we see, as you said about the history, even IPFT that had raised the Tripura land issue also. So, in that case, today in a press conference, it was said ideology, while in the opposition, is easy, but you must understand when you are in the Who said this? a political party said, but Which- when which you are in the political- you are in the government, it will be tough. So, Which political party said this? BJP spokesperson? BJP was stuck to his ideology. इसके तो राम मंदिर बना. BJP should be the first one to say that we think. BJP तो राम मंदिर के बारे में तब से आज तक बोल रहा है. जिस दिन उसने अपने आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं की अंडर वाजपेयी गवर्नमेंट, तभी तो वो लोग पावर से बाहर गए. ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, बीजेपी तो अपने पूरे आइडियोलॉजी में लगा हुआ है, तो हम भी अपने आइडियोलॉजी में लगा हुआ है. जब बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी से डाइल्यूट किया, तब वाजपेयी जी हार गए. तो मैं तो उनको तो सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए कि आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. बीजेपी का तो पूरा रहता है. और रहा बात IPFT का, IPFT came in alliance with BJP and then compromised on the demand of IPFT on Tripura. I have not coming in power with any political party. I've come to power on my own. And why should I not ask for something which is in the Constitution of India? And also, why not, like I've started this press conference, appealing for peace. I don't want my greater Tripura land to be discriminatory towards any community, be it the Bengalis, be it the Manipuris, be it the Muslims, be it the Hindus, Christians, Buddhists. I want it to be an inclusive society. So my agenda is to deliver the TTADC the way I can. And I will stick to my core ideology. And if anyone wants to talk to me, they should agree to me in writing. It's as simple as that. What will be your first step towards development after vote-taking ceremony? My first step towards development will be to produce a white paper. Maybe a lot of people may not realize the concept of white paper. White paper means presenting it to the public, the real facts on what is happening in TTADC. The people of Tripura, even I don't know what is happening in TTADC. Even मैं भी नहीं जानता हूँ कि कितना फंड जा रहा है, कितना फंड सैलरी के लिए जा रहा है, कितने फंड रोड्स के लिए जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी के लिए जा रहा है, कितना ट्यूशन फीस है, कितना स्कूल्स, हेल्थ सेंटर. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फंड आ रहा है, इसको हम पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में लिखें कि इतना रुपए यहाँ जा रहा है, इतना रुपए इस डिपार्टमेंट जा रहा है, इतना रुपए सैलरी के लिए जा रहा है, और ये पब्लिक के पास जाए. तब उसके बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर एक वाइट पेपर प्रिपेयर करके, एक विजन डॉक्यूमेंट करके हम आगे बढ़ेंगे. मैं करप्शन को टॉलरेट नहीं करूंगा और मैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एकदम टॉलरेट नहीं करूंगा. Thank you. Okay. Well, I know. Thank you. And once again, through the media, I'm appealing to everyone. जो लोग भी कहीं भी हमारे पार्टी के नाम में वायलेंस कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, मत करो, वरना बाद में मैं खुद उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला हूँ. थैंक यू. डन.